Joining me, a very close friend of mine. I mean, I've celebrated Deepika Kumari for how many years? I don't know. I mean, she doesn't look that old. Even I'm not that old. But 12, 13 years because she's a prodigy, absolute prodigy. Trust me. But now we are celebrating something different. After motherhood, दोबारा वापस आने का ये जो तजुर्बा उन्होंने दिखाया है, आके ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन, शंघाई में वो गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप का मेडल, मल्टीपल मेडल्स, ये हमने सोचा भी नहीं था। आई मीन, उनका दोस्त होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, मेरे लिए भी जब वो और ओतोनू मेरे से कहते थे कि हाँ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन ही अल्टीमेट गोल है, मैं तो सोचता था कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, शायद नहीं होगा। हो गया, करके दिखा दिया आपने। आई मीन एंड लुक एट यू, वेल डन, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप बिलीव करते थे एक्चुअली? ऑनेस्टली जब मैं वापस आई थी तब मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था, बिकॉज 1-1.5-2 साल गैप करने के बाद क्या एक एथलीट्स खुद भी बोलता है कि कैसे होगा। बट धीरे धीरे जैसे मैं ग्राउंड पे उतरी, खुद में इम्प्रूवमेंट देखा मैंने, तो मैंने खुद से ही बात करती थी है अभी भी कर सकती है, जान बची है तुम्हें। सो वैसे ही करते करते फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ, एंड देन फिर वर्ल्ड कप में ट्रायल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, एंड देन फिर कंटिन्यू 3 ट्रायल में एंड वर्ल्ड कप। सो यस, भरोसा था। एंड देखिए, अभी जो टीम भी क्वालिफाई हो चुका है। आई मीन, ये हमारे रिकप में हम लोगों ने बहुत क्लोज आए हैं। अगर मैं रियो देखूँ, आप रशिया के साथ वो मैच क्वार्टर फाइनल, आपका हर मैच मैं ग्राउंड से कवर किया है, टोक्यो भी। वी हैव अ रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी। उस दिन क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, बट टीम तो अच्छा है। ऑफ कोर्स टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट, और शायद इसलिए हम लोग क्वालिफाई किए क्योंकि कंटिन्यू हमने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड हम बहुत बार ऐसे हुआ कि हम पहुंच के चूक गए हैं, बट टीम बहुत अच्छी है। हम इस बार बहुत मेहनत किए हैं, अलग तरीके से मेहनत की, अलग तरीके से सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की है, और हम तीनों भी आपस में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और जैसे कि मैं बहुत कुछ है जो टीम को मैं बोलती रहती हूँ कि ये मत करना, वो मत करना। सो वो सब चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा, फिलहाल बहुत अच्छा। ये जो बात आपने अभी कही कि ओलंपिक्स आपने मल्टीपल टाइम्स आप ओलंपिक्स खेल चुके, ये एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो प्रेशर वाला स्टेज आ जाता है। और जो यंग एथलीट्स हैं वो ओलंपिक गेम्स, आप तो वहाँ जा चुके हो, जानते हो, योर एक्सपीरियंस? मैं तो सोच रही हूँ मैं पहली बार ओलंपिक खेलने जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स विथ एक्सपीरियंस हमेशा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि आपने बोला, उस टाइम पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप किस माइंडसेट से खेल रहे हो, कितना आपका बो साथ दे रहा है आपका, या आप अपने बो को कितना साथ दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उस मोमेंट पे कितना कॉन्फिडेंटली शूट कर रहे हैं, क्योंकि हर अपोनेंट अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होता है। सो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस सिचुएशन को समझ के अपने आप को प्रेजेंट करना, पॉजिटिवली सोच के परफॉर्म करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे लास्ट जब मैंने बात किया था, आपने मेरे से कहा था कि बच्चे को छोड़कर जाना। आई मीन, आपने ये भी कहा था कि जब व्हेन वो योर किड वाज अवेक, यू डिड नॉट गो बिकॉज द किड वुड स्टार्ट क्राइंग। Is this for the child? Is this comeback for the child? And what was the reaction of the parents? पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा से अभी, मेरे खुद के मम्मी पापा से अभी तक बात नहीं, बट मेरे इन-लॉज बहुत खुश हैं, मेरा हस्बैंड बहुत खुश है। उनसे मेरा बात होता है। और अभी मैं ट्रैवल करके 1.5 महीना, अभी तक मैं अपनी बच्ची से नहीं मिली हूँ। बट आई रियली मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों ट्राई करते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं, हम हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, हम हमेशा अपने आप को चैलेंज देते रहें और उस पर खड़े होते रहें। सो वो हमारे लिए भी एक सीख होती है कि हम जितना हो सके सीख सके, और अब ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन भी सीखे, चाहे वो खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। आप मिस करोगे ओतोनू को वहाँ पे? और ये ओतोनू के लिए होगा ये मेडल? इंटायर मतलब ये जितना पूरा साल मैंने उसको बहुत मिस किया है, हर टूर्नामेंट में, हर कैंप में। तो क्योंकि मैं ये बोल दूँ, जब आप अंटालिया में शूट कर रहे थे तो मैं उनसे हर दिन बात करता था। सो एक दिन मैंने उनसे पूछा, यार, एंड ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनसे, यार तुम नहीं रहोगे? से दादा अभी ना आप मेरे बारे में मत पूछो, दीपिका के बारे में चलो दोनों बात करते हैं, वो जाएगी, वो जीतना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उससे मैं बहुत सीखती हूँ कि कैसे काम और पॉजिटिव रहना है,
कभी कभी नेगेटिव बोलती है तो बहुत डांटता भी है मुझे, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उससे सीखने के लिए कि कैसे काम रहना है, क्योंकि आर्चरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे खुद को काम रख सकते हो टफ से टफ मैच। 1 महीना भी बचा नहीं है, 3-4 हफ्ते बचे हैं। 28 एग्जैक्ट प्रिपरेशन, ये जो टाइम थोड़ा सा अभी बचा है दीपिका, प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? बाहर कब आप पेरिस जाओगे, कब? ये लास्ट का जो होम स्ट्रेच है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम यहाँ पे 10-15 दिन के लिए हैं, एग्जैक्ट डेट अभी कंफर्म। आप पुणे में ट्रेन करोगे? यस, हमारा कैंप पुणे में लग रहा है और डेफिनेटली हम अभी इतने कम टाइम पे हम कुछ अलग नहीं करना चाहेंगे। जो हम कंटिन्यू ये पूरा इंटायर ईयर किए हैं हम वही कर रहे हैं, बस उसी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिविजुअली खुद को कॉन्फिडेंस मेंटली, क्योंकि टेक्निकली हमारे अंदर कोर मेमोरी में होता ही है, सो हम जितना हो सकता है हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश। ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखिए शूटिंग में भी हम टोक्यो में जो हमारा टीम था हमने बहुत बिल्डअप किया कि शूटिंग से मेडल आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो ओलंपिक स्टेज में जाकर ठीक नहीं हुआ। आप वर्ल्ड कप जीत चुके हो, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हो, क्या ये नाम ओलंपिक गेम्स ये एथलीट के दिमाग में घुस जाता है और सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि ओलंपिक इसका जो लेवल है वो अलग ही है। ओलंपिक का लेवल 4 साल के बाद आता है एंड क्या होता है ना, बहुत सारे प्लेयर, मतलब बहुत सारे क्या, हर प्लेयर सोचते हैं कि मेडल जीतना है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी खुद से ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं प्रेशर, रादर देन बाहर से जितना प्रेशर। आप कैसे सोचते हो? आप मेडल के बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, या स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे? हाउ डज दीपिका कुमारी प्रिपेयर फॉर दिस लास्ट स्ट्रेच? मेडल के बारे में विजुअलाइज करना इट्स लाइक फैंटेसी हो जाता है हमारे लिए, तो हम जितना हो सके हम प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जितना प्रोसेस विजुअलाइज करें तभी हम पहुंचेंगे। बिना प्रोसेस के हम डायरेक्ट 10 सीढ़ी जंप नहीं कर सकते। लास्ट कुछ सवाल, एक टीम के बारे में थोड़ा सा, ये जो बाकी जो आपके साथ भजन का मैं देख रहा था अंटालिया में परफॉर्मेंस was excellent. I mean individual final भी मैं देख रहा था closely against that and can you tell me a little bit about team coordination, because this is that the teams have qualified, men's team has qualified, women's team has qualified. हमारे आर्चरी के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला टीम बहुत अच्छी है और भजन सबसे छोटी है टीम में। लास्ट बबली, मैंने उसको उस दिन एक वीडियो, उसने मैं क्वालिफाई कर गई, it was a beautiful video. Of course, इस 19 ईयर्स में अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। बट हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म, अभी अंटालिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म की, मतलब वो नहीं सकते, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म की। बट टीम का बिल्डिंग बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि एक क्या है, मतलब मैं सबसे बड़ी हो गई, एक बीच वाली, एक सबसे छोटी है, तो वो मैनेज एक दूसरे को मैनेज करके हम लोग बहुत चल रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा जी भी तो बहुत दिन से आपके साथ है। यस ऑफ कोर्स, वो भी बहुत दिन के साथ है, बट मैडम का जो रोल होता है वो डेफिनेटली है ही, कोच का रोल होता है, बट एज अ टीम जो आपस में बॉन्डिंग उस सिचुएशन पे होती है वो अलग ही होती है। मैडम बस हमको बस मेंटली चेयरअप करती है पीछे से जोश में, बट टीम का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके कहीं भी जो थोड़ा बहुत रह गया है, जो एफर्ट हम नहीं डाल पा रहे हैं, उसको कैसे हम 3 माइंड है तो 1 माइंड बन के कैसे हम शूट करें। लास्ट 2 सवाल, कितना मेंटल है, कितना पोटेंशियल है? सी एक्चुअली मैं तो बोलूँगी 95% मेंटल है क्योंकि कितना मेंटल है? ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको स्किल आपके कोर में आप दिन भर सुबह शाम वही कर रहे हैं, बट मेंटली आपको क्या किस टाइम पे क्या ट्रिगर करेगा कुछ नहीं बोल सकते। तो आप इसको कैसे ट्रेन करोगे माइंड को? सो मेंटल हेल्थ का जो सवाल हम लोग बार बार उठाते रहते हैं, स्पोर्ट्स साइंस, कंडीशनिंग कोच, आप खुद के माइंड को वो एक जोन में जो हम कहते हैं वो कैसे लेकर जाओगे? ऑफ कोर्स खुद पे ध्यान देते हैं, प्रेजेंट पे रहने की हम बहुत कोशिश करते हैं कि ताकि प्रेजेंट में रहे, जो नेगेटिविटी आती है उसको हम कैसे डायरेक्शन दे पॉजिटिव में, वो हम सीखते हैं। जैसे अभी हम पूरे ट्रेनिंग करते हैं कि पॉजिटिव कैसे सोचे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको कैसे डायरेक्शन दे, किस वे में डायरेक्शन दे। बहुत चीज़ें सबकी अलग अलग तरीके होते हैं, मुझे कुछ और है, क्या की तो कुछ और है, पूरी टीम की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, अलग अलग विजुअलाइजेशन करते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। लास्ट सवाल, ये जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, विंड हम लोग देख चुके हैं पहले कि ये सब आर्चरी में बहुत इम्पैक्ट कर जाते हैं, इसको आप इसके लिए क्या अलग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या ट्रेन कर रहे हो कि अच्छा ऐसे होगा तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर लेंगे टू डील विद सच थिंग्स? जी,
नेचर कंट्रोल नहीं कर सकते आप नेचर को, बट अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम सिर्फ। अगर हवा आ रहा है तो हम एम अप कर सकते हैं, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन और कॉन्फिडेंटली डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम कर रहे हैं कि अगर हमको एम अप करना है, कितना एम अप करना है और कॉन्फिडेंटली करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक चीज़ बोल सकता हूँ, देखिए एक फेरी टेल तो आप ऑलरेडी स्क्रिप्ट कर चुके हो, इसके बाद अगर पोडियम हो जाता है तो एक अलग ही होगा। तब दोबारा आप कहोगे कि पेरिस में नहीं मिलेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। पहला इंटरव्यू तो आपको हमें ही देना पड़ेगा। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि आप ये सब बंद करिए, बट वी हैव टू सेलिब्रेट टुगेदर। इवन इफ यू, द पॉइंट इज टू सेलिब्रेट योर जर्नी। आई मीन, हैविंग सीन you, there'll be so many mothers who will now feel we can do it. So many women who will say we can do. So many men will say we can do it. And you know, seeing you and Otonu, it gives me so much joy to see the love, the affection, the passion, the commitment, and the bonding. I won't delay you. You need to see your child. Thank you very much. Thank you Love so you. Thank you so much. much.